नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक एक ख़ास खबर है। और ये जो खबर है इसका ताल्लुक पीडीएम से भी है। पीडीएम की जो क़यादत है यानी मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज से भी है। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है और सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को जो एक सरप्राइज़ देने की बात की जा रही है आसिफ अली जरदारी की जानिब से और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी, इस खबर का ताल्लुक उससे भी है। और इस खबर का ताल्लुक एक बहुत ही अहम नौयत की मुलाकात से भी है। और इस मुलाकात के बारे में कुछ हल्के ये दावा भी करते हैं कि ये जो मुलाकात है इसने तायन कर दिया है कि पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो कम से कम अगले 3 साल के लिए क्या होगा। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान सस्टेन करेंगे, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा पर बरकरार रहेंगे, या कोई निगरान सेटअप की तैयारी की जा रही है और इस हवाले से कोई बैकग्राउंड में कोई काम हो रहा है और पस मंज़र में रहकर कुछ मुलाकातें हो रही हैं और कुछ जो है वो खुफिया राब्ते भी हो रहे हैं। ये मुलाकातें किस नौयत की थीं और ये खबर जो है इसकी तफसीलात क्या हैं वो पूरी आपको तफसीलात भी बताएंगे। और हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ताज़ा तरीन जो मालूमात हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ 3 बहुत ही अहम नौयत की इतलात आप कह सकते हैं या मफरूज़े कह सकते हैं, और कुछ लोग इन्हें मुसद्दक़ा ख़बरें भी कह रहे हैं। ये 3 अहम नौयत की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और ये जो ख़बरें हैं इनकी गूंज पार्लियामेंट में भी है, इनकी गूंज वज़ीर आज़म हाउस में भी है, वज़ीर आज़म ऑफिस में भी है। और इसके साथ साथ जिन हलकों को पाकिस्तान के अंदर फैसला कुन हलके करार दिया जाता है, यानी जिनको हम ताकतवर हलके भी कहते हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दिया जाता है, इन इतलात की और इन मफरूज़ों की या इन खबरों की गूंज जो है उन ऐवानों में भी है। और ये जो खबर है ये एक मुलाकात के मुतल्लिक भी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुलाकात है वो एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब वज़ीर आज़म इमरान खान के जो एक बहुत करीबी दोस्त हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, उन्होंने एक बहुत हैरान कुन और बहुत बड़ा दावा किया। और वो एक ऐसा दावा था जिससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई। और उस दावे के मुतल्लिक कौमी असम्बली में भी बहस होती रही और जो अरकान कौमी असम्बली हैं और जो सेनेट के अरकान हैं वो भी इस मामले पर बहस करते रहे। और अगर आप जाएं कौमी असम्बली के कॉरिडोर्स में तो वहां हर दूसरा बंदा जो है वो उस मामले पर बहस करता नजर आया। और उसकी वजह यह थी कि जाहिर है कि ये दावा ही इतना बड़ा था। और ये जिस शख्सियत ने दावा किया वो उनके बारे में सब जानते हैं कि वो बड़े बाखबर शख्सियत हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान कि इतने वो करीब रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियां बनती थीं उनमें भी उनका बहुत अहम किरदार होता था। तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली अपनानी है उसमें उनका बहुत ज़्यादा इनपुट होता था। उसके अलावा यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए जो टिकट्स देने होते थे उनमें भी उनकी मशावरत का बहुत कलीदी किरदार होता था। और वज़ीर आज़म इमरान खान उनके इन मशवरों को और उनका ये जो इनपुट था उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और ये जो शख्सियत हैं इनके बहुत एडमायरर भी थे वज़ीर आज़म इमरान खान और अब भी एडमायरर होंगे। और इनका जो ताल्लुक़ है वो ये कहा जा सकता है आप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। और एक आर्मी चीफ जो हैं जब वो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे उस वक्त ये जो शख्सियत हैं ये उनके इतने करीब रहीं कि इनको और आर्मी चीफ को एक दूसरे का करीबी दोस्त कहा जाता था। आर्मी चीफ जो है वो इन्हें बुलाते भी थे लंच पे भी, डिनर पे भी, और इनकी मुलाकातें जो हैं वो एक मामूल बन गया था। और उस वक्त भी ये जो शख्सियत हैं ये अंदर की बड़ी ख़बरें लाया करते थे और इनकी ख़बरें जो हैं उस वक्त बड़ी आप कह सकते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी साख भी थी। तो इस हवाले से जब उन्होंने एक दावा किया और बड़ा हैरान कुन दावा किया तो उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद में बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हुई
हुई। और ये जो दावा था, मज़े की बात इसमें यह है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंचा और उन्होंने भी हमारे ज़राए के मुताबिक अपने जो रिसोर्सेज हैं और अपने जो उनके सोर्सेज हैं उस हवाले से इस दावे की बुनियाद को जानने की कोशिश की। और ये दावा एक ऐसी शख्सियत के मुतल्लिक था कि जिसका बहुत असर व रसूख भी है, उसका आलमी असर व रसूख भी है, और ये एक बहुत बाअसर सफारतकार हैं। और ये जो सफारतकार हैं, चूँकि ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बारे में आपको बताएं कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर एक खिताब भी किया था। और जो पाकिस्तान के सफ़ीर या किसी भी मुल्क के सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा में रहते हैं, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में, क्योंकि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली का इजलास होता है वो भी न्यूयॉर्क में होता है, तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि उसके बहुत ही करीबी ताल्लुकात बन जाते हैं अमरीकी इंतज़ामिया से। जैसे हुसैन हक्कानी अमरीका में जब पाकिस्तान के सफ़ीर रहे तो उस वक्त उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन गए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ और उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत लॉबिंग भी की। फिर एक मेमो गेट वाला भी स्कैंडल उनके खिलाफ आया और फिर जो पाकिस्तान के अंदर CIA के ऑपरेशन होते रहे, वो चूंकि हुसैन हक्कानी के अमरीकी इंतज़ामिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो हुसैन हक्कानी उस वक्त धड़ाधड़ जो हैं वो अमरीकी एजेंटों को पाकिस्तान के वीज़े देते रहे। और जो एबटाबाद वाला ऑपरेशन था उसमें भी जो उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि जो अमरीकी एजेंट थे उनको खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ क़वायद जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया गया हुसैन हक्कानी के ऊपर कि उन्होंने इस किस्म के वीज़े जो हैं वो अमरीकी एजेंटों को दिए थे बतौर एम्बेसडर। तो ये जो जिस शख्सियत के बारे में दावा किया, वो उनके बारे में ये दावा किया गया कि ये जो हैं एक निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान आएंगे और इस्लामाबाद आएंगे यानी, और निगरान एक हुकूमत कायम की जाएगी प्रोबेबली 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। और इससे पहले चूँकि इनका एक ऐसा प्रोफाइल है कि ये सिंध असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं और ये निगरान सेटअप जो 2018 का सेटअप था, यानी जो नून लीग की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब इलेक्शन होने थे तो वो जो दरमियान वाला अरसा था तो उस अबूरी सेटअप में वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे। तो ये जो दावा था ये किया था मारूफ सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने कि उनके लिए जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका ने एक राह हमवार की है और वो इक़्तिदार संभालेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने का मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और बहुत वसूख से उन्होंने बात की और 3-4 मिनट तक वो इसके ऊपर अपने दलाइल भी देते रहे। उसके बाद एक और अहम बात ये हुई कि बहुत तेज़ी से आसिफ अली जरदारी के जो करीबी हल्के हैं उन्होंने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि सेनेट इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा हुकूमत को और हुकूमत जो सोच रही है कि उसकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत होगी वो अक्सरियत उसको हासिल नहीं होने दी जाएगी। आपको बताएं कि सेनेट के इलेक्शन में अगर ये इलेक्शन फेयर हुआ तो तहरीक इंसाफ जो है और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक सादा अक्सरियत इसमें हासिल कर लेंगी और उनकी जो नशिस्तों की तादाद है, हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद वो 36 से बढ़कर 57 हो जाएगी। यानी 104 के ऐवान में जब तहरीक इंसाफ के पास 57 अरकान होंगे तो इसका मतलब है कि उनको सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी, क्योंकि 53 अरकान के साथ सादा अक्सरियत हासिल हो जाती है किसी भी जमात को या किसी भी इत्तेहाद को सेनेट में। तो अब ये खबरें आनी शुरू हो गई कि जो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है उसको रोकने के लिए भी बड़े खुफिया राब्ते हो गए हैं। फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत तेज़ी से बड़ा गहरा तासुर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने दिया कि उन्होंने कोई ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब भी हो जाएगी और इसके हवाले से उनको शायद कोई यकीन दहानी भी कराई गई है। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में एक मुलाकात के हवाले से 3 जो इतलात हैं या 3 आप कह सकते हैं खबरें वो गर्दिश कर रही हैं और ये तीनों इतलात बड़ी अहम नौयत की हैं। इनमें एक इतला तो ये है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, पिछले 1 महीने में 3 मुलाकातें की हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। और ये जो ताज़ा तरीन मुलाकात है इसके बारे में इक़्तिदार की राहदारियों में ये बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहाँ वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बात हुई वहाँ ये जो
मुख्तलिफ इतलात हैं, इसके हवाले से भी जो है वो चीज़ें अंडर डिस्कशन आई। और जो इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत करीबी शख्सियत हैं, उनका भी ये कहना है कि जो पाक फ़ौज की पॉलिसी है और जो फ़ौजी क़यादत की पॉलिसी है वो ये है, और ये पॉलिसी प्रॉबली कन्वे भी कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, कि वो ये जो पूरे सियासी मामलात हैं इनमें कोई मदाखलत नहीं करेगी, उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी शख्सियत हैं इन्होंने हमें ये भी बताया कि फ़ौजी क़यादत तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि मुल्क के अंदर कोई सियासी अदम इस्तेहकाम आए या कोई इस तरह की तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो या महाजराई की सूरत हाल पैदा हो। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि फ़ौजी क़यादत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि फ़ौजी क़यादत से कोई एक्सपेक्टेशन भी ना रखी जाए और फ़ौजी क़यादत इस पूरे मामले में बिल्कुल फेयर होगी, और जो भी होगा आप जाने, अपोजिशन जाने, सियासतदान जाने और सियासतदानों के काम जाने, इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पूरे मामले में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।